क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 100 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या के 5 गुने से 4 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए सर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस तरह के सवालों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही बिंदास तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 100 है। भैया कोई भी दो संख्याएं हैं और उनका हमें योगफल दिया है 100। अभी हमें संख्याएं पता नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है पहली संख्या, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या के 5 गुने से 4 अधिक है। अब यहाँ पर बच्चे गलतियां ये कर जाते हैं कि सर उनको समझ में नहीं आता है कि कौन 4 गुना है, कौन 5 गुना है, कौन 4 अधिक है, कौन 2 अधिक है। तो आज मैं आपको बहुत ही आसानी से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बस आप ध्यान से समझते जाइए, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्याएं तो ज्ञात करनी है। हम क्या करते हैं मैथ में, जो नहीं पता होता उसको मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका भैया, मान लेंगे। सबसे पहले क्या मानेंगे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, यहाँ पर दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या मान लेंगे x और y, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे माना, सबसे पहले लिखेंगे हल, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या, ठीक है। माना पहली संख्या, दोस्तों आप कुछ भी मान सकते हैं। पहली संख्या हम मान लेते हैं x, ठीक है। पहली संख्या हमने मान ली है x, और जब पहली x हो गई है तो दूसरी मान लेंगे भैया क्या, दूसरी मान लेंगे हम y, ठीक है। आप चाहे तो ABCD A to Z कुछ भी ले सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। भैया प्रश्न के अनुसार चलेंगे, है ना। सारी बात आपको लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योग 100 है। तो दो संख्या हमने मान ली है x और y, है ना। तो इनका योग कर देंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे। देखिए पहली संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या y है। तो कह रहा है दो संख्याओं का योग, तो दो संख्या हमारी हो गई x और y, इनका हम कर देंगे योग, ठीक है। योग का मतलब आपको भैया बीच में प्लस कर देना है, ठीक है। इतनी बात तो बच्चा बच्चा जानता है भैया, योग का मतलब क्या होता है, प्लस कर देना है, जोड़ कर देना है, ठीक है। और बराबर में कितना दिया है, इसका योगफल हमें दिया है भैया 100, तो हम बराबर में लिख लेंगे 100, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहां से इसको डाल देंगे भैया समीकरण नंबर 1। क्या डाल देंगे, समीकरण नंबर 1। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत ही आसानी से और बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर जी हमें यहाँ पर समझ में नहीं आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली देखिए शर्त क्या है, ये हमारी शर्त नंबर 1 है, ठीक है। शर्त नंबर फर्स्ट, शर्त नंबर 2 क्या होगी भैया, शर्त नंबर 2। सेकंड क्या है, देखिए कह रहा है यदि पहली संख्या, यदि पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है भैया, x है। पहली संख्या को हमने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद कह रहा है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या के, तो दूसरी संख्या भैया लिख लेते हैं, दूसरी संख्या हो गई, दूसरी संख्या के, पहली संख्या दूसरी संख्या के 5 गुने से, ठीक है। दूसरी संख्या के 5 गुने, तो दूसरी संख्या का 5 गुना कर देंगे, यानी इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रही सर बात। पहली संख्या दूसरी संख्या के 5 गुने से, पहली संख्या दूसरी संख्या के 5 गुने से 4 अधिक है। कौन अधिक है भैया, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए फिर से समझिए, पहली संख्या दूसरी संख्या के 5 गुने से 4 अधिक है। पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या 4 अधिक है दूसरी संख्या के 5 गुने से, तो ये वाली अधिक है। इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे भैया, इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, या तो इसमें 4 माइनस कर दें क्योंकि ये ज्यादा है, और या तो हम इसमें 4 जोड़ दें, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इस बात को आप याद रखिए। अब देखिए, अब इसको आप एक लाइन में पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या के 5 गुने से 4 अधिक है ना, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये 4 अधिक था, इसको हमने बराबर करने के लिए इधर 4 जोड़ दिया, ठीक है। या तो आप इधर माइनस कर सकते हैं, जब माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से हमारा दूसरा समीकरण भैया बनके तैयार हो गया है। यहीं पर बच्चे अटकते हैं, है ना।
जब आप यहाँ तक आ जाते हैं तो सवाल बहुत ही आसानी से आगे सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से इस x का मान रखेंगे भैया समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, इतना कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर भैया समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, देखिए रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, ये है। तो इस x की जगह पर भैया क्या रखेंगे, 5y प्लस का 4। ठीक है, चलिए रखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा भैया 5y इस x की जगह पर, और प्लस में हमारा 4 है तो 4, और ये y प्लस में पहले से, तो इसको भी लिख लेंगे क्योंकि हम समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं भैया इस x का मान। ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखिए बराबर में क्या है भैया, 100 है तो 100 लिखेंगे, है ना। तो समीकरण 1 में हमने x का मान रख दिया है 5y प्लस का 4। अब आगे इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, देखिए y वाला y वाले के साथ जुड़ जाएगा। ये 5y प्लस का है, ये प्लस का 1y, तो 5y और 1y मिलकर भैया हो गया 6y। और यहाँ पर जो हमारा प्लस का 4 है, इसको आप क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो ये प्लस का है, इधर जाएगा भैया तो माइनस का हो जाएगा भैया 4। ठीक है, ये 100 पहले से इधर था, और ये प्लस का 4 इधर आया तो माइनस का हो गया 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप y का मान निकालेंगे। 6y बराबर कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर हमारा बचेगा भैया 96, क्योंकि 4 घट जाएगा 100 में से, 96 बचेगा। अब यहाँ से आप y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर y बराबर क्या बचेगा, देखिए 96, और बटे में आ जाएगा भैया 6। ठीक है, तो या तो आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 6 से डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, या तो बटे में करके। ठीक है, तो हर बच्चे को समझाना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर हर बच्चा तेज नहीं होता है, कोई बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, उनको समझाना जरूरी होता है। ठीक है, तो 6 कम 6 और 6 कम 6, यहाँ पर 3 बचेगा, 36 हो जाएगा, 6 चंग 36। यानी कि दोस्तों यहाँ से हमें y का वैल्यू मिला है 6। ठीक है, y का मान कितना आ गया भैया 6। बधाई हो, आपने y है क्या दोस्तों, दूसरी वाली संख्या है। ठीक है, तो दूसरी संख्या का मान आ गया है हमारा 16। अब हम ज्ञात करेंगे भैया पहली संख्या का मान क्या आएगा। जब आपको दूसरी संख्या का मान पता चल गया है तो आप पहली संख्या का मान भी बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण नंबर किसमें रखेंगे भैया, चाहे 2 में रख दो चाहे 1 में रख दो, वहां से आपको जो है x का मान मिल जाएगा। ठीक है, x क्या है, पहली संख्या, तो रखते हैं यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे, आसान हो जाएगा थोड़ा। तो समीकरण 2 क्या है भैया, x बराबर 5y, है ना, 5y है। देखिए y की जगह हम क्या रखने वाले हैं, 16, तो यहाँ पर 16 लिखेंगे, प्लस में हमारा क्या है 4 है, प्लस में ये 4 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, x बराबर हो जाएगा 16 पंजे 80, प्लस में 4, और x बराबर आ जाएगा 80 4 84। यही आपका आ गया भैया x का मान, है ना, पहली संख्या। बधाई हो, आपने x और y दोनों के मान ज्ञात कर लिए। ठीक है ना। तो बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझाया स्टेप बाय स्टेप कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर आपको समझना होता है सबसे ज्यादा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्याएं क्या लिखेंगे, सबसे पहले सबसे पहले लिख लेते हैं 84 कामा 16। ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे। तो देखिए 84 हमारी क्या है, पहली संख्या है, और 16 क्या है, दूसरी वाली संख्या है ना। आई होप कि आपको बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे सोल्व किया जाता है। अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर जी हमें समझ में आ गया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के और भी मैथ्स के वीडियोज मिलते रहे। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ।